खोचल क्या होता है वैसे? इसका मतलब यही है कि जो बंदा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो, उसी बंदे को खोचल कहते हैं। अब आपको तो मैं नहीं कह सकता। देखिए, मैंने कहा ना कि आफ्ताब इकबाल का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कि हम ये कॉमेडी देख नहीं सकते थे। जो ये कॉमेडियन कॉमेडी करते थे ना, हम फैमिली में नहीं देख सकते थे। आफ्ताब इकबाल का ये कमाल है कि उसने इसको फैमिली शो बनाया। क्रेडिट गोज टू हिम। कहीं पहले सुहेल अहमद इस काम का आगाज़ कर चुका था। उसने थिएटर में रहते हुए गंद को ख़त्म करना, डांस मुजरे के गानों को ख़त्म करने की मुहिम चलानी, ये सब कुछ सुहेल अहमद शुरू कर चुका हुआ था। आफ्ताब इकबाल ने उनको ये कहा कि वो एक एक्टर हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस नहीं दे सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनको सिर्फ एक अच्छा एक्टर मानता हूँ, उनको स्क्रिप्ट दें तो वो अच्छा परफॉर्म करते। ज़्यादती है किसी की शख्सियत को कम बताना। सुहेल अहमद एक हीरा है, उसको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सुहेल अहमद को खामोश अपने सामने बिठा दें, मैं ये चैलेंज करता हूँ, वो अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, कान हिला के वो तुम्हें इतना हंसाएगा तुम ज़मीन पे गिर पड़ोगे। एक्टर तो वो है, लेकिन उसको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट है, और ये मानना जो है फ़र्ज़ है अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो। मैं बात करता घड़ियाँ और जूते दिखा के शो चल जाता है, और इन घड़ियों से शो नहीं चलता। अच्छा, घड़ियों से शो चलते हो तो जिनकी घड़ियों की दुकानें हैं वो सारे एंकर बन जाए। आसिफ जट जो है वो 3rd क्लास एक एंकर है, और ज़ीशान साहब जो हैं वो आला दर्जे के हैं। तो ये उनकी राय तो हो सकती है, मुझे क्या एतराज़ है इसमें। इखलाकी तौर पे तो दुरुस्त बात नहीं है ना, आप किसी को बड़ा या किसी को छोटा कहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां ज़ीशान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आजकल एक बहस चल रही है आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद के हवाले से। पहले उन दोनों ने एक दूसरे को ट्रोल किया और अब आवाम उनको ट्रोल कर रही है। इसके साथ साथ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको भी एक टॉपिक मिल गया डिस्कस करने के लिए। मेरे साथ मौजूद है आसिफ जट साहब, इन्होंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जट साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आफ्ताब इकबाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने इन कॉमेडियंस को, जितने भी कॉमेडियंस थे, उनको कॉमेडियन बनाया है, उनको प्लेटफॉर्म दिया। अब वही कॉमेडियन जो उनके बारे में बोलते हैं, तो ये कैसा इखलाक से गिरी बात नहीं है? आप पहले थोड़ी सी अपनी इस्लाह करें ना। आफ्ताब इकबाल ने सुहेल अहमद को बनाया है? नहीं, काफ़ी सारे कॉमेडियंस को उन्होंने जो आफ्ताब थिएटर इकबाल के ने अमानुल्लाह को बनाया है, हनी अलबेला को बनाया है। को एक प्लेटफॉर्म तो दिया ना कि वो अपना जो फन है उसको। वो आपकी बात दुरुस्त है। आपने कहा इनको कॉमेडियन बनाया है ना, मैं आपके सवाल को कह रहा हूँ। नहीं, कॉमेडियन नहीं बनाया, उनको पॉलिश किया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। पॉलिश तो है, वो जूते ही होते हैं। इंसान जो है उनका फ़न होता है, उसको ज़रूर उस्ताद निखारता है। बात यह है कि सुहेल अहमद का उस्ताद तो नहीं है ना आफ्ताब इकबाल। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि मुझसे बड़े लोगों ने फैज़ लिया, सुहेल अहमद ने नहीं लिया। मेरा ख्याल है ज़रूरत भी नहीं है सुहेल अहमद को फैज़ लेने की। मेरी एक बात सुने, सुहेल अहमद अकेला बैठता है, उसके साथ 8 और आर्टिस्ट होते हैं, वो गूंगे का किरदार अदा करें और सिर्फ सुहेल अहमद बोले, शो हिट हो जाता है। यहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब अकेले होते हैं, 10 फनकार परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम हिट होता है। सुहेल अहमद अकेला इतनी वर्थ रखता है कि वो किसी भी तंज़ो मज़ाह के प्रोग्राम को हिट कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि आफ्ताब इकबाल एक मंझे हुए मायनाज डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, एंकर भी हैं। ये उनकी सलाहियत अपनी जगह, लेकिन दोनों शख्सियात का मुआजना नहीं किया जा सकता। अगर मुआजना करेंगे तो फिर जाहिर है कि सुहेल अहमद जो है उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक आर्टिस्ट है और वो अपने बलबूते पे बना आया और वो खुदादाद सलाहियत है उसके पास। अच्छा, जो भी इनको शो में, जो भी इनके शो में आता है, आफ्ताब इकबाल के शो में कॉमेडियन, वो जो जब वो जाता है तो वो उन पे तनकीद करता है, इसकी क्या वजह? देखें, इसको समझे, 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं दुनिया नेटवर्क के साथ काम करते हुए सुहेल अहमद को। कितनी दफ़ा मसले हुए होंगे, आपको क्या लगता है 15 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं? नहीं, ज़ाहिर बात। ठीक है, तो मसले बनते हैं। कभी उन्होंने शिकायत, गिला शिकवा, एक आर्टिस्ट टीवी, ड्रामा, फिल्म की इंडस्ट्री से उठा के मुझे बताएं जो कहे कि सुहेल अहमद से मुझे मसला है। आफ्ताब इकबाल के अलावा कोई और बंदा भी आपको नहीं मिलेगा जो सुहेल अहमद से मसला ले। इसे कहते हैं करैक्टर की स्टेबिलिटी। वो जैसा भी है, जो भी है, जिन लोगों के साथ भी है, लॉयल है, बैठा हुआ है। आफ्ताब इकबाल साहब ने 15 साल में 15 शो बदले, 15 टीवी बदले, अपने चैनल बनाए, लोग बदले। तो ये भी समझ आता है कि उनके करैक्टर के अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं है, या वो लोगों के साथ ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते, जो कि बिल्कुल उनका निजी मसला है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आफ्ताब इकबाल को छोड़ता है उसका ही नुकसान है। आफ्ताब इकबाल अच्छा आदमी है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं, लेकिन
क्योंकि अब मुआवजा किया जा रहा है दो शख्सियात का, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सोहेल अहमद साहब कह रहे हैं कि वो घड़ी दिखा के, जूते दिखा के शो जो है वो हिट करवा रहे हैं, या वो ऐसे बैठते हैं, चौड़ा होके बैठता है, तो वो आपको ये नहीं लगता कि वो अंदर की भड़ास निकाल रहे हैं, कोई उनको उनसे ज़ाती मसला है? हाँ, किसी के स्टाइल से इख्तलाफ किया जा सकता है। देखो यार, बात को समझना कि ये जो लोग होते हैं ना, आर्टिस्ट, फनकार, ये ज़रा फ़कीरी रम्ज़ के लोग होते हैं। इनको नीचे बैठ जाना, रुखी सुखी खा लेना भी, ये इस तरह के लोग होते हैं, और इज़्ज़त देने वाले को ये बहुत पसंद करते हैं। आफ्ताब इकबाल, आपको पता है कि वेरियस टाइम्स ऐसा हुआ है कि अपने आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट के साथ थोड़ा रूड हो जाते हैं इन बिहेवियर। वो ज़ाहिर है उस्ताद का दर्जा रखता है और उस्ताद को ये हक़ होता है, तो जिनके वो उस्ताद है उनके साथ अगर वो ऐसा करते भी हैं तो ये उनका ज़ाती मसला है। बैठने का स्टाइल, घड़ी दिखाना, ये वो, तो कई लोगों को ये मुतकब्बराना सा अंदाज़ लगता है, लेकिन मुझे तो इसमें कोई खोचल क्या होता है वैसे? खोचल का लफ्ज़ वो इनके लिए बड़ा पुराना इस्तेमाल करते हैं। पहले तंज़ो मज़ाह में उनका नाम डाल दिया था खोचल इन्होंने, तो अब कह भी दिया है। इसका मतलब यही है कि जो बंदा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो, उसी बंदे को खोचल कहते हैं। अब आपको तो मैं नहीं कह सकता। आफ्ताब इकबाल ने उनको ये कहा कि वो एक एक्टर हैं, वो लाइव परफॉर्मेंस नहीं दे सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनको सिर्फ एक अच्छा एक्टर मानता हूँ, उनको स्क्रिप्ट दें तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस बात में कुछ सदाकत है? आप क्या समझते हैं? नहीं, एक्टर यार ज़्यादती है किसी की शख्सियत को कब बताना। सोहेल अहमद एक हीरा है, उसको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सोहेल अहमद को खामोश अपने सामने बिठा दें, मैं ये चैलेंज करता हूँ, वो अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, कान हिला के वो तुम्हें इतना हंसाएगा तुम ज़मीन पे गिर पड़ोगे। वो मुंह से भी ना बोले वो तुम्हें हंसा लेगा। तो एक्टर तो वो है, लेकिन उसको किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट है, और ये मानना जो है फ़र्ज़ है अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो। अच्छा, उन्होंने एक और बात की कि 35 लाख रुपया मैं जो है वो अपने जो सामने बैठे होते हैं वो देता हूँ, और उन्होंने कहा वो बच्चे बेचारे जो फीस लेने के लिए बैठे होते हैं, इतने पैसे हैं इस फील्ड में? 35 लाख मैनू तो 35,000 लब्बे तो मैं जड़ा नौकरी कर लवां। नहीं, अगर वो बैठे भी होते हैं तो वो गलत बात तो नहीं है उसमें? नहीं जी, 35 लाख देख के बैठाते हैं अगर किसी को, तो मिनिमम उन्होंने कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता 35 लाख, कहीं तो ऐसे भी हैं बेचारे जो अगर उनको 35 लाख मिलता हो तो वो सारी ज़िंदगी इस आफ्ताब इकबाल को ना छोड़े। अच्छा, घड़ियाँ, आगे मैं बात कर था, घड़ियाँ और जूते दिखा के शो चल जाता है, आप भी घड़ी पहन के शो करते हैं? हाँ, आपने भी पहनी हुई है घड़ी, कौन नहीं पहनता। घड़ी पहनना मर्दों को अच्छा लगता है, सुलझे हुए जो लोग होते हैं। खैर, अच्छी बात है घड़ी पहनना, और इन घड़ियों से शो नहीं चलता। अच्छा, घड़ियों से शो चलते हो तो जिनकी घड़ियों की दुकानें हैं वो सारे एंकर बन जाए। अच्छा, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? भाईजान, ये हर बंदे की ज़ाती चॉइस होगी ना, आपको कौन अच्छा लगता है। तो मुझे सोहेल अहमद जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कहूँगा कि मुझे वो ठीक लगता है इस पॉइंट पे। तो अब क्या इस तनाज़े का क्या देख रहे हैं आप? एंड क्या कोई तनाज़ा नहीं है, दोस्त हैं वो लोग, उन्होंने कल फिर इकट्ठे बैठना है, काम करना है, कुछ भी नहीं होता। ये एवं ही सीधी बात, ये हम जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पे इसको वावेला बनाया हुआ, कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, वो लोग मजा नहीं पैना होंगी। जिस पॉडकास्ट में वो गए थे अहमद भट्ट की, वो पहले भी उनके जो है ना वो कंट्रोवर्सी निकल आती है, जो भी आता है वो कोई ना कोई ऐसी बात होती है, उस शो से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल आती है। जान के बनाते हैं या उनको प्री प्लान्ड होता है? बस फिर निकल जाती है, जब दिल की बातें होती हैं तो पॉडकास्ट का मतलब होता है लाइटर नोट का इंटरव्यू, बंदे फिर कह जाते हैं बातें, निकल जाती, तो क्या है मसला। अच्छा, कसौटी शो देखा आपने? जी देखा मैंने। तो वो कह रहे हैं कि कसौटी जो है वो प्री प्लान्ड है, कोई लगता आपको? हाँ, हो सकता है, हर चीज़ आफ्ताब इकबाल जब स्क्रिप्टेड करते हैं तो कसौटी क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, आफ्ताब इकबाल जो है वो उन्होंने काफ़ी शोज़ किए हैं, ऐसे सेगमेंट दिए हैं जिनमें कॉमेडी में निखार आए, जो कॉमेडियंस हैं वो कॉमेडियन उनका नाम बना है। तो सोहेल अहमद साहब जो है वो एक कॉमेडियन है, तो इन दोनों को कंपेयर जब करें तो वैसे कौन आपको लगता है कि अच्छा होगा? आप अब ये पूछना चाहते हैं ऊपर कौन है? हाँ, नीचे कौन है, ऊपर कौन? देखिए, मैंने कहा ना कि आफ्ताब इकबाल का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कि हम ये कॉमेडी देख नहीं सकते थे, जो ये कॉमेडियन कॉमेडी करते थे ना, हम फैमिली में नहीं देख सकते थे। आफ्ताब इकबाल का ये कमाल है कि उसने इसको फैमिली शो बनाया। क्रेडिट गोज टू हिम, लाखों दुआएं भी उनके लिए इस बात के लिए कि उन्होंने पाकिस्तान में साफ़ सुथरी कॉमेडी को इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन उन्होंने जब ये काम किया ना, उससे कहीं पहले सोहेल अहमद इस काम का आगाज़ कर चुका था। उसने थिएटर में रहते हुए गंद को ख़त्म करना, डांस मुजरे के गानों को ख़त्म करने की मुहिम चलानी, ये सब कुछ सोहेल अहमद शुरू कर चुका हुआ था। सोहेल अहमद
सबसे पहला पौधा है खुद साफ सुथरी कॉमेडी का। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये कौन होता है कि ये किसी को कैटेगराइज करे कि वो अच्छा है या फलाना अच्छा। इतने साल उनको हो गए इस फील्ड में, तो आपको नहीं लगता वो कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने हर तरह का बंदा देखा हुआ है। हाँ, अपनी राय तो दे सकता है ना इंसान। क्योंकि उनको इतने साल इस फील्ड में हो गए, अगर वो दें तो उसमें गलत मतलब वो अगर उधर बैठ के ये राय दें कि आसिफ जट जो है वो 3rd क्लास एक एंकर है और ज़ीशान साहब जो हैं वो आला दर्जे के हैं, तो ये उनकी राय तो हो सकती है। मुझे क्या एतराज़ है इसमें, तो खुश होना चाहिए। तो ये इसी हद तक। लेकिन देखें, क्योंकि सब खुदादाद सलाहियत वाले लोग होते हैं, आर्टिस्ट का दिल जो होता है वो ऐसा होता है, उसको किसी के ऊपर हाई रेट लो रेट नहीं करना चाहिए। तो इखलाकी तौर पे तो दुरुस्त बात नहीं है ना, आप किसी को बड़ा या किसी को छोटा कहें। लेकिन अगर कोई ज़ाती राय देता है किसी के बारे में तो इतनी ऑफेंसिव बात भी नहीं है। अच्छा, आप भी काफ़ी पॉडकास्ट करते हैं, कोई आने वाले दिनों में कोई कॉमेडियन का करेंगे? थिएटर के जो लोग हैं इनकी पॉडकास्ट बस जी कर लेंगे, क्यों नहीं। हम किसका तो करना पसंद करेंगे? मुझे इफ्तिखार ठाकुर जो हैं वो बड़े पसंद हैं, सुहेल अहमद साहब पसंद हैं, इनमें हनी अलबेला मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। एक वो जिनकी आवाज़ मेहंदी हसन जैसी, वो अक्सर गाने गाते हैं, उनको आलू आलू छेड़ते हैं, नाम उनका ओरिजिनल ज़रा मेरे जहन से हो रहा है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो मुझे आगा माजिद, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह के काफ़ी लोग हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर करना चाहूँगा। यानी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आप पॉडकास्ट में कॉमेडियन। अभी तक हमने इस फील्ड में राब्ता जो है उसका आगाज़ ही नहीं किया। जब इंशाल्लाह प्रॉपरली करेंगे तो इंटरव्यूज़ आपको नज़र आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, नीचे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सही लगता है, या आप किसको समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।